गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसको होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी चेतन और अचेतन वस्तुओं सहित एक दिव्य शब्द से बना है। दुनिया के सभी धर्मों में कितनी भी विभिन्नताएं हों, पर एक बात पर सभी एक मत हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य शब्द से हुई है। बाइबल भी कहती है
कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वह शब्द ईश्वर के साथ आरंभ हुआ था। हर वस्तु उसके द्वारा बनाई गई थी और उसके बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं था। जो कुछ भी बनाया गया था उसमें ही जीवन था, वह जीवन ही इंसान का प्रकाश था। इस बारे में श्री अरविंद ने चेतना की अपूर्व यात्रा नामक पुस्तक में लिखा है। इस बारे में श्री अरविंद ने चेतना की अपूर्व यात्रा पुस्तक में लिखा है कि भारतवर्ष में एक गुह्य विद्या विद्यमान है जिसका आधार है नाद तथा चेतना स्तरों, नाद तथा चेतना स्तरों के अनुरूप स्पंदन विधि के भिन्न भिन्न तरीके। उदाहरणतः यदि हम ओम ध्वनि का उच्चारण करें तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि वह मूर्धा के केंद्रों को घेर लेती है। इसके विपरीत रम ध्वनि नाभि केंद्र को स्पर्श करती है। हमारी चेतना के प्रत्येक केंद्र का एक लोक विशेष के साथ सीधा संबंध होने के कारण कुछ ध्वनियों का जप करके हमारी चेतना के प्रत्येक केंद्र का एक लोक विशेष के साथ सीधा संबंध होने के कारण कुछ ध्वनियों का जप करके मनुष्य उनके समरूप चेतना स्तरों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन इसी तथ्य पर आश्रित है। वह तांत्रिक कहलाता है क्योंकि तंत्र नामक शास्त्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आधारभूत या मूल ध्वनियां जिनमें संबंध स्थापित करने की शक्ति निहित रहती है, मंत्र कहलाती है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन इसी तथ्य पर आश्रित है। वह तांत्रिक कहलाता है क्योंकि तंत्र नामक शास्त्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आधारभूत या मूल ध्वनियां जिनमें संबंध स्थापित करने की शक्ति निहित रहती है, मंत्र कहलाती है। मात्र गुरु द्वारा ही शिष्य को उपदिष्ट ये मंत्र सदा गोपनीय है। मात्र गुरु द्वारा ही शिष्य को उपदिष्ट ये मंत्र सदा गोपनीय है। मंत्र बहुत तरह के होते हैं। चेतना के प्रत्येक स्तर की बहुत सी कोटियां हैं और सर्वथा विपरीत लक्ष्यों के लिए इनका प्रयोग हो सकता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियों के सम्मिश्रण द्वारा मनुष्य चेतना के निम्न स्तरों पर, बहुधा प्राण स्तर पर, इनसे समरूप शक्तियों के साथ संपर्क जोड़कर अनेक प्रकार की बड़ी ही विचित्र क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। ऐसे मंत्र हैं जो घातक सिद्ध होते हैं। 5 मिनट के अंदर भयंकर वमन होने लगता है। ठीक ठीक निशाना बनाकर वे शरीर के किसी भी भाग पर, किसी अंग विशेष पर प्रहार करते हैं। आग लगा देने वाले, रक्षा करने वाले, मोहिनी शक्ति डाल वश में करने वाले भी मंत्र होते हैं। इस तरह का जादू टोना या यह स्पंद रसायन एकमात्र निम्न स्पंदनों के सचेतन प्रयोग का परिणाम होता है। किंतु एक उच्चतर जादू जो कि होता है स्पंदनों के ही व्यवहार द्वारा सिद्ध, किंतु चेतना के ऊर्ध्व स्तरों पर काव्य, संगीत, वेदों तथा उपनिषदों के आध्यात्मिक मंत्र अथवा वे सब मंत्र जिनका कोई गुरु अपने शिष्य को चेतना के किसी विशेष स्तर के साथ किंतु एक उच्चतर जादू जो कि होता है स्पंदनों के
स्पंदनों के ही व्यवहार द्वारा सिद्ध, किंतु चेतना के ऊर्ध्व स्तरों पर काव्य, संगीत, वेदों तथा उपनिषदों के आध्यात्मिक मंत्र अथवा वे सब मंत्र जिनका कोई गुरु अपने शिष्य को चेतना के किसी विशेष स्तर के साथ, किसी विशेष शक्ति अथवा दिव्य सत्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से उपदेश करता है। अनुभूति और सिद्धि की शक्ति स्वयं इस ध्वनि में ही विद्यमान रहती है। यह एक ऐसी ध्वनि होती है जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। पंकज भी गुरु भाई अगर अवेलेबल है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं। सुनील शास्त्री गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक अनुभूति के शेयरिंग के इस मंच पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से यह सेशन लगभग 2 साल से लगातार चल रहा है। हमारा ये सेशन प्रतिदिन ही आयोजन होता है। गुरुदेव ही इसका आयोजन करते हैं, वरना ऐसा संभव नहीं जो सेशन जो प्रतिदिन चलता है। तो जितने भी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़ते हैं, सबके ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा है। और शाम के टाइम एक गुरु सत्संग होता है और सुबह सुबह जो प्रोग्राम होता है वो बड़ा दिव्य प्रोग्राम होता है। तो उसमें हम लोग ध्यान करते हैं, 15 मिनट का ध्यान। 15 मिनट का पहले गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और फिर 15 मिनट का ध्यान करते हैं। और इस मंच से जुड़ने के लिए आप हमारा ये जो वीडियो यूट्यूब में प्रसारित होता है उसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर मोर में क्लिक करके आप सेशन से जुड़ने का लिंक भी दे सकते हैं। और लिंक के माध्यम से अगर आप शाम का सेशन ना भी जुड़ पाए तो सुबह का सेशन जुड़ने का प्रयास कीजिए। सुबह के सेशन में 15 मिनट पहले 5 बजे से हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और उसके बाद ध्यान में प्रवेश करते हैं 15 मिनट के लिए। तो अधिक से अधिक सुबह का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग भाग लेकर सामूहिक ध्यान कर सकते हैं और इस पद्धति से एक नियमितता बनी रहती है हमारी साधना में। हम लोग कहीं हमारा भटकाव नहीं होता है। हम लोग रेगुलर गुरुदेव के शरण में रहते हैं और एक गुरु परिवार साथ जुड़े रहते हैं। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, अपना कोई अनुभूति शेयर करना चाहे, गुरुदेव का बखान करना चाहे तो स्वागत है। तो क्या हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। थैंक यू। आज की देखिए बड़ी ही दिव्य थी। मंत्र का प्रभाव और गुरुदेव ने वही संजीवनी मंत्र दिया है। मंत्र के माध्यम से हम लोग चेतना के उच्चतम स्तरों तक कनेक्शन बैठा सकते हैं। वही संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने ओपन कर दिया है जनमानस के लिए। ऐसा संभव नहीं था। गुरुदेव के आने के पहले जितनी परंपराएं थी या है उसमें ये मंत्र को गोपन रखा जाता था। रहस्यमय मंत्र गोपन रखा जाता है। गुरु के पास जाने से गुरु की जब संतुष्ट होते थे तभी मंत्र को शेयर किया जाता। यहाँ पर ही हमारे गुरुदेव की करुणा है, या ये समझिए क्रम विकास का जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण करना है। और ये दिव्य रूपांतरण
और केवल इस संजीवनी मंत्र से ही संभव। विदाउट संजीवनी मंत्र हमारा दिव्य रूपांतरण संभव नहीं है। ये ईश्वर की इच्छा, गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ये मंत्र ओपन किया गया है संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण करने के लिए। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। मंत्र के सुनने के साथ साथ ही हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। जागृत कुंडली योग कराती है और योग के माध्यम से आनंद प्रकट होता है। योग के माध्यम से सारे योग की कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। क्या कैमरा माइक ऑन था? देखें। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंत्र के ऊपर बोलना चाहे तो स्वागत है। नए कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर जुड़े हैं तो इस सेशन पर अपना परिचय दे सकते हैं। राम निवास प्रजापति। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपना परिचय दे सकते हैं, बता सकते हैं कैसे गुरुदेव से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम निवास भाई जी हैं। चलिए बताइए गुरु भाई से कैसी साधना चल रही है, मंत्र जाप कैसे चल रहा है? अगर कुछ हाँ, चल रहा है गुरु नई भाई जी। या कोई हाल फिलहाल की कोई नई अनुभूति हो तो बताएंगे। इस मन से जुड़ता था पहले, वो फोन यस बदल गया तो फिर बंद हो गया था। यस यस और तो ठीक है साहब, चल रहा है, गुरुदेव की कृपा है। चलिए बहुत सुंदर। और सुबह शाम का ध्यान चल रहा है अभी? हाँ, सुबह ध्यान शाम कर रहे हैं साहब। हाँ, कर रहे हैं गुरु भाई जी, चलिए कोई नई नियमित कर रहे हैं। अनुभूति, कोई बड़ा काम गुरुदेव कर दिए जीवन में, ऐसा कुछ हो तो बताए। गुरुदेव की कृपा से काम चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा ही है। चलिए जय 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 गुरुदेव साहब। प्रवीण जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। नीचे कर एक हमारे मित्र हैं, उनको गुरुदेव के दर्शन के बारे में हमने एक दिन चर्चा कर रहे थे। हम उनको पता था कि हम ऐसे गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो वो किसी और गुरु को फॉलो करते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े वाले बड़ा जिनका नाम है। और वो मेरा और उनका बेटा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो एक दिन घर पे आए हुए खाने के लिए, तो वो बोले कि हमें बेटे को ना ये आप जो ध्यान करते हो वो करवाना है, हमारे वाला तो नहीं करता है। ठीक है, वो फोटो दे दिया मैं, उनको मंत्र सुना दिया, और जो हमारे पास मटेरियल है सॉफ्ट कॉपी वो सारी दे के और ये शुरू कर दीजिए उन्होंने। तो लेके गए थे मेरे से, तो हमारे मित्र ने अपनी माता जी को दे दिया। उनकी माता जी ओल्ड एज में है, कोई प्रॉब्लम थी उनको, वो दे दिया। अच्छा, उनको मंत्र आया तो कहीं से आवाज आ रही है, देखिए किसका माइक ऑन है। उनकी माता जी को ना, हाँ बोलिए बोलिए। तो उनकी माता जी को कोई हेल्थ इश्यूज थे, उनको मंत्र सुनाया तो बोले मंत्र तो उनको अपने गुरुदेव का जो मंत्र है वो तो उनको समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आया। अच्छा, वो ना तो वो ध्यान करती है दोनों टाइम, अब गुरुदेव की लीला देखिए, और ना वो मंत्र जप कर। वो बोलते हैं कि वो फोटो साथ रखती है और गुरुदेव के सामने, फोटो के सामने हाथ जोड़ लेते हैं दिन में कई बार, जैसे भी अपने साथ रखते हैं और उनके हाथ जोड़ते रहते हैं और गुरुदेव गुरुदेव करते रहते हैं। तो एक वीक के बाद उन्होंने बताया कि वो मेरी जो समस्या थी वो तो अब मेरे को बिल्कुल नहीं है, माता जी ने बताया। तो वो पूछने लगे आपको तो मंत्रा भी याद नहीं था? बोले मैं बस हाथ जोड़ लेती हूँ गुरुदेव के आगे, और देखिए कृपालु भगवान कैसे कृपा करते हैं। जो जो लोगों को गुरुदेव ने, एक बार मैंने सुना था गुरुदेव के भाषण में ना, कि आप कोई इस अवस्था में है कि नहीं समझ पा रहा है, और मेरी तस्वीर
के मेरे आगे कब एक बार हाथ भी जोड़ लेगा तो भी उसकी समस्या का समाधान होता है। ये गुरुदेव की एक दिव्य वाणी में एक दिन एक कोई स्पीच हमने सुनी थी, तो ये वास्तव में ये घटित हो गया। उस दिन सुना था और आज देख लिया। उसके बाद में जो हमारे मित्र हैं, उनकी मैडम ने, उनकी वाइफ ने, उनको गले में प्रॉब्लम रहती थी, ठंडा वगैरह कुछ खा लिया तो तुरंत उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उन्होंने भी शुरू कर दिया और वो बोले 3-4 दिन में मैं बिल्कुल खूब फ्रिज से आइटम निकाल के कुछ भी ठंडा खा लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब प्रिंस जो मित्र हैं हमारे, उन्होंने भी शुरू कर दिया, साथ ही सबको देखा देखी। लेकिन वो बोले कि मुझे अभी कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। मैं बोले जब आपके घर में परिवर्तन तो घुस गया है, आपके मेंबर बता रहे हैं, तो आप इनको देख के करते रहिए, आपको भी आ जाएगा। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, कितना जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। कुछ साधकों को तो बहुत तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। ये उनकी अपनी साधना है। गुरुदेव कहते हैं ना, हम जिस आगे बढ़े हैं, जिस जहाँ तक हम छोड़ के आए हैं वहां से आगे बढ़ेगी, तो उनकी ऑलरेडी वो साधना वहां तक पूरी हो चुकी है। और परिणाम की तो यहाँ पे कोई ऐसा ये शब्द ही कम है कि परिणाम कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तो परिणाम 100% क्या 200% मिलना है। बस हम अपने सच्चे मन से गुरुदेव की जो गुरुदेव ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है वो करते रहे। तो समय ध्यान और मंत्र चैंटिंग और प्रचार हो जाए तो नो डाउट एनर्जी बढ़ जाती है। ये तो कितनी बार कितने अपने साधकों का, गुरु भाई बहनों का एक्सपीरियंस है कि जो प्रचार करते हैं उनका एनर्जी लेवल अलग ही रहता है, बहुत बढ़ जाता है उनका। अभी क्या है ऐसा, मतलब ये ऐसा होता जा रहा है कि कुछ किसी से ना तो बताने का मन करता है, अनुभूतियां होती है तो सच्ची बताएं तो वो भी बताने का मन नहीं करता विकी भाई। अभी वो अंदर से वो आता नहीं है, मतलब वो एक ऐसा लगने लगा कि नहीं, इनसे आगे की यात्रा चलनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि गुरुदेव ये अनुभव करवाइए वो अनुभव करवाइए। मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, कोई गुरु भाई बहन कॉपी ना करे, सबकी अपनी यात्रा है ये तो। कि गुरुदेव भगवान ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा मुझे दिखना चाहिए, नहीं कुछ भी मत, नो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई ऐसा नहीं आता मुझे कि ये होना चाहिए वो। उस शायद अवस्था से गुरुदेव भगवान हमारे को निकाल चुके हैं। तो इस यात्रा में सिर्फ बस हमें अनुभूतियों तक सीमित नहीं रहना। जो इसका परम लक्ष्य है उसको, उसकी यात्रा करनी है, आगे बढ़ते जाना है आध्यात्मिक यात्रा में। इसमें हमें सिमट के नहीं रह जाना, अपने आप को लिमिटेड नहीं करना कि बस एनफ ये अनुभूतियां होती रहेंगी और बस इतना ही नहीं। इससे आगे तो बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत लंबी यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा में। और ये अनुभूतियां छोटी पड़ जाएंगी जब हमारे आगे अनुभव जो हम करेंगे ना इस आध्यात्मिक यात्रा में, तो ये अनुभूतियां हमें लगेंगी कि वो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही, हम ऐसे ही पूछ रहे थे गुरुदेव भगवान को। ये सब चीजें अब क्या है, अब कुछ सच्ची में मेरे अंदर तो ये हो रहा है कि मैं कुछ बोल ज्यादा पाता नहीं हूँ। हाँ, गुरुदेव से कनेक्शन 24 आवर रहता है और जैसा भी समय मिलता है वैसा गुरुदेव का प्रचार भी कर लेते हैं अपने नियर डियर को, फ्रेंड्स को, जिसको लगे हाँ पॉजिटिव माइंड के लोग हैं उनको बता भी देते हैं। गुरुदेव का मैसेज चला जाता है। अब आगे प्रभु की इच्छा। एक चीज तो पक्की है कि ये जो अपनी गुरुदेव का दर्शन है ना, बाकी आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सत्संग में, किसी गुरु के पास, किसी भी कोई भी फेथ ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, वहां आपकी वॉलंटरी एंट्री है। आप अपनी स्वेच्छा से वहां ज्वाइन कर सकते हैं, स्वेच्छा से वहां एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपना गुरुदेव का दर्शन है ना, यहाँ गुरुदेव की आज्ञा के बिना ना एंट्री है ना यहाँ से एग्जिट है। यहाँ वॉलंटियर नहीं है, एंट्री है हमारी। ये तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन है ये। यानी करोड़ों लोगों के बीच से गुरुदेव भगवान अपने उन आत्माओं को निकाल रहे हैं जो उन्हें प्रिय हैं, और वो उसका हमेशा दिन रात 24 आवर वो उसकी केयर करते हैं। एक माँ से भी ज्यादा केयर करते हैं, इतना केयर करते हैं वो। आप
सोचने से, विचार आने से पहले वो जरूरत आपकी पूरी हो जाती है। ये मेरा अनुभव है इस तो मैं गुरुदेव भगवान का वही है, चमड़ी बेच के भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, गुरु ऋण ना, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण। ये तो एक सौभाग्य की बात है, गुरुदेव भगवान बड़े सौभाग्य के, गुरुदेव भगवान की शरण हमें प्राप्त हुई, बहुत बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। हमारी कोई अच्छे कर्म थे, कोई पूर्व जन्मों के, जो ये सब, नहीं तो कितना भटकाव है आज दुनिया में, कितने आध्यात्मिक गुरु हैं, कितनी कितनी सबकी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां चल रही हैं आध्यात्मिक, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज बताते हैं, लेकिन वो कंप्लीटनेस की तरफ नहीं लेके जाते हमारे को। वो एक उनकी लिमिट है, एक वहां तक जाके वो आगे उनके पास उसका कोई आंसर नहीं कि इससे आगे क्या, इससे आगे क्या होगा, वो परम सत्ता कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं। कोई कथा प्रवचन सुना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कैसे भी भगवान का नाम दे दिया, लेकिन समर्थ गुरु ही भगवान से मिलवाता है। और हमारे प्रभु तो स्वयं त्रिलोकीनाथ कल्कि भगवान गुरु के रूप में अवतरित हुए, हमें उनके श्री चरणों में शरण मिली। ये एक अपने आप में बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात। जी विकी भाई, इतना ही था बस। बोलिए बोलिए भाई, बहुत आनंद आया। चलिए, मैंने जैसे गुरुदेव की तस्वीर, मैंने जैसे भगवान के पास जाने से चेतना अपने आप शुद्ध हो जाती है। मैंने इवन गुरुदेव की तस्वीर से ऑटोमेटिक रोग, बीमारी, तामसिक शक्तियां जो भी है ऑटोमेटिक छोड़ जाके चल जाती है, दूरों भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप, मतलब वो आपको हमारी जरूरतें क्या हैं, वो गुरुदेव हमसे बहुत बहुत बेटर जानते हैं। वो बस हम एक समर्पण हो उनके, जब एक बार रिजल्ट मिल गया तो हमें समर्पण कर देना चाहिए अपना, आत्म समर्पण। और जिस दिन हम वो आत्म समर्पण हो जाता है ना, डाउट्स निकल जाते हैं माइंड से, डबल माइंड जब नहीं रहता आदमी, तो फिर उसके रिजल्ट उससे दूर नहीं है। कैसा भी समस्या हो, कोई समस्या नहीं है आज के दिन, ऐसी कोई बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसका सॉल्यूशन ना हो। यहाँ सिद्ध योग दर्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी छोटी सी छोटी हर चीज, हर कोई भी ऐसी घटना, उसका मैनेजमेंट गुरुदेव करते हैं। उसको इतना माइक्रो मैनेजमेंट है गुरुदेव का कि हमारी बुद्धि से परे की बात है। और वास्तव में अध्यात्म बुद्धि से परे की बात, बुद्धि लगाने से अध्यात्म की यात्रा नहीं मिलती, उस पर नहीं चला जा सकता। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वो कृष्णा की जो निष्काम कर्म योगी है ना, और ये हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम इस यात्रा, ये गुरुदेव भगवान ने जो हमें दीक्षा दी और इस जो रास्ता सदमार्ग बताया ना, उस पे जब आगे चलते हैं, ये ऑटोमेटिक ये परिवर्तन आता चला जाता है। इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। हर दिन कुछ नई चीजें घटना घटित होती हैं, एक नई प्योरिटी आती है, डिविनिटी आती है बॉडी में, माइंड में। और जो चीजें नहीं है हमारे लिए ना, वहाँ वहाँ देखते भी हैं तो वो ऐसा एक मैसेज आ जाता है कि नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है ये सब। यानी कितना जबरदस्त कंट्रोल सिस्टम लगा दिया गुरुदेव भगवान ने ना, ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ, लेफ्ट से राइट नहीं होने देते, पता है। हर बात में, छोटी सी छोटे विचार में भी इवन ये आपको अलर्ट आ जाएगा कि नो, नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, ये सब चीजें होती है, ये अनुभव करके आश्चर्य होता है। प्रभु कहाँ बैठे हो आप, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। लेकिन वो तो हम सबके अंदर है ना, उससे थोड़ी छुप सकता है कुछ भी, उससे नहीं छुपाया जा सकता। वो तो सबके अंदर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए बहुत मीन बहुत बड़ी हमारे लिए ना गुरुदेव का ये आशीर्वाद है, कृपा है उनकी, कि हम उनकी शरण में हैं, मंत्र जब ध्यान चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ इजी कर दी है भगवान ने हर तरीके से। कहीं से भी कोई ऐसा चीज नहीं आती, काम भी अच्छा करते हैं, ऑफिस में खूब दबा के काम करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि मेरा 5 बज गए अब 9 घर चलो, 9 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं कभी, लेकिन ना ऐसा थकावट होती है कि बहुत काम हो गया आज तो, नहीं।
मन करता है अपने आप, ऑटोमेटिकली आपकी ना एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, एक कमिटमेंट बढ़ जाता है आपका ऑटोमेटिकली ना, एक सेल्फ ऑफ मतलब एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इतने सारे परिवर्तन एक आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरफ लेके जाते हैं, मीन आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट डेवलप करते हैं। मीन यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं बिल्कुल सबसे, नो डाउट वी आर डिफरेंट। हम अलग है, हमारा सिलेक्शन हुआ है, भगवान ने हमारा सिलेक्शन किया है, वी आर डिफरेंट, हम सबसे अलग है। ये बहुत प्राउड फील होता है कि यस, उस त्रिलोकीनाथ ने हमारे को सिलेक्ट किया है। हम हमारी इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसने हमें सिलेक्ट किया है, तो कुछ तो है, कुछ तो हमारे अंदर था जो उसने हमें अपनी शरण में लिया है। सबके भाग्य में नहीं है ये, हर किसी के भाग्य में नहीं है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन की तरफ लेके जा रही है आध्यात्मिक यात्रा, ऐसे हल्की फुल्की नहीं है। ये आपको मीन कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी यहाँ संभव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो पतंजलि योग दर्शन में परिवर्तन बताया गुरुदेव बोलते हैं वो साक्षात मेरे शिक्षाओं में आ रहा है वो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हर परिवर्तन, और वो इतना जल्दी आ रहा है इस कलयुग में ना, इतना जल्दी आ रहा है कि वो जन्मों जन्मों की तपस्या उसके पीछे रह जाती है, इतना जबरदस्त परिवर्तन आता है। हर हर एंगल से परिवर्तन आता है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको आप बोल सकते हैं ना, वो परिवर्तन हम यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। सारी जितनी भी बॉडी की हमारी भूख है ना, बोलते हैं उसको, एक कॉमन वर्ड बोलूं तो कमियां, सारी की सारी एकदम ऐसे फिल्टर हो जाती है ना, और हमारे अंदर एक प्यूरिटी, डिविनिटी डेवलप होती चले, दिव्य आत्मा बनते चले जाते हैं जो शुद्ध है। उस परमपिता परमेश्वर से मिलने से पहले तो ये तो जैसे अग्नि में से निकलना हो जाएगा ना, प्योरिटी हो जाएगी पूरे तरीके से, यानी तीनों तापों का तो समाधान हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं हमारे, उसके अलावा कोई थॉट नहीं बचेगा आने वाले समय में ना, प्रभु के अलावा कोई विचार का जन्म ही नहीं होगा। गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि ध्यान का अर्थ है मन की मौत। जिस दिन ये मन की मौत हो जाएगी उस दिन ध्यान बहुत गहरा लगेगा और वो समाधि में पहुंच जाएंगे उस दिन हम, उस समाधि में उस परमपिता परमेश्वर के वो उनसे साक्षात्कार हो जाएगा। फिर क्या बचना है फिर, क्यों? तो इसलिए बहुत सारी चीजें ना, अब अपने को कोई ऐसा नहीं रहता थॉट के क्या होना है क्या नहीं होना है, जो होना है हर दिन अच्छा होता है, और बहुत ही अच्छा होने वाला है सबके लिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। यस, पहले बने हम लोग, जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है हम लोग योगी बन गए हैं। पहले हिमालय में जाके शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती थी, तब जाके ये सब शास्त्र निष्काम निकलते कर्मयोगी, थे। निष्काम कर्मयोगी, नॉट योगी, निष्काम यस, कर्मयोगी की तरफ हम आ रहे हैं, यानी मन में कोई इच्छा का ना बचना, यस, बिना किसी रीजन के हम एक एक उसको परस्यू करना, सिर्फ एक ही थॉट, सिर्फ एक ही थॉट, तू सिर्फ मेरा ध्यान कर। कृष्णा ने अर्जुन को साफ बोला गीता में, तू सिर्फ मुझे देख, तू सिर्फ मेरा ध्यान कर, तू बस मेरी शरण में आ जा। साफ बोला, बिल्कुल एक लाइन में क्लियर कर दिया कि ये है। तो वो सब कुछ पीछे छोड़ देंगे हम इवन अपने देखना, एक टाइम ऐसे आएगा कि इस भौतिक जगत से हमारा कोई दूर दूर तक का, हम इस दुनिया के प्राणी रहेंगे ही नहीं। इस दुनिया में रहते हुए भी हम इस दुनिया के प्राणी नहीं रहेंगे। ये होगा, ये आने वाले समय में ये होने वाला है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये गुरु भाई बहनों में इतना जल्दी परिवर्तन आने वाला है ना, उसका हमें अभी उसका संज्ञान नहीं है, वो कितना जल्दी आ रहा है हमारी तरफ, कितनी जल्दी भाग रहा है वो हमारी तरफ आ रहा है। वो जिस दिन उससे हमारा आमना सामना होगा ना, वो फैसला हो जाएगा उस दिन। गुरुदेव बोलते हैं कि फैसला हो जाएगा। यहाँ पे बहुत जल्दी चीजें शेप ले रही हैं, हर दिन नई शेप ले रही है, हर दिन एक नए वर्ल्ड की क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड बन रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो इतना फास्ट ये काम कर रहा है, अभी तो सिद्धियोग इतना फास्ट काम कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये मेरे पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है कि जब मैं दीक्षित हुआ तो इतनी चर्चा नहीं होती थी, और आज जैसे एक आग सी लग रही है, मतलब आदमी ढूंढ रहा है कि ये सच्चा ज्ञान कहीं मिले। लेकिन यही है कि ये सबसे, जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि परिवर्तन 5 कारणों से आएगा, तो पहले तो पूर्व जन्म के संस्कार बताया उन्होंने, वो एक सबसे बड़ी जो है ना, क्यों नहीं आ पाते यहाँ पे सब लोग,
वो उसका रीजन वही है कि पूर्व जन्म के संस्कार वश वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। प्रकृति के अपने नियम है, प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। प्रकृति के अपना अपना अपने कानून है, वो उसके अकॉर्डिंग चलती है, वो हमें चलाती है उसके अकॉर्डिंग। समय अपने अकॉर्डिंग चलाता है। तो उसी को सबको देखते हुए ना, जिसमें जिसकी साधना पूर्व जन्मों के संस्कार से उस लेवल पे थी, तो उसको परिवर्तन भी उसी लेवल से आगे इतना फास्ट आता है, इतना फास्ट आता है कि आश्चर्यजनक है वो सब घटनाएं। यस, जैसे मैंने आप जो श्लोक के बारे में बताया, सब चीज को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। पहले मैं जब इस श्लोक को सुनता था तो कुछ लगता था कि सब कुछ छोड़ के अगर खाली भगवान का नाम ही जपते रहेंगे तो हमारा सांसारिक काम कौन करेगा, ठीक है, हमारा ख्याल माने दैनिक खर्च कौन निभाएगा। लेकिन आप इस योग को करके देखिए आपके भीतर इतनी ऊर्जा हो जाती है कि आपके दैनिक काम सहज में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। इतनी ऊर्जा पहले हम लोग को नहीं मिलता था। एक अलग व्यवस्था, अलग सिस्टम क्रिएट हो जाता है स्पेशली आपके लिए। यस, ऑटोमेटिक सब एक काम होने लगता आपके लिए वो व्यवस्था काम करती है, वो सुप्रीम पावर आपके लिए काम करती है, है। यस, वो काम करती है। वो आप बिना किसी प्रयास के आपके काम सारे के सारे आगे से आगे होते चले जाते हैं। इसलिए इसमें हमें क्या है, इसका मैसेज क्या है कि हम सिर्फ उसको याद करें, हमें समय मिले और हम उस भगवान से, परमपिता परमेश्वर से कनेक्टेड, बस। इसमें इस भौतिक जो हमारी व्यवस्था है, इसमें हम ना उलझे, इसमें समय हमारा बर्बाद ना हो, हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं और इस दिव्य यात्रा में हम कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी हमारी रहे उसमें। ये चीजें, इस कारण वो सुप्रीम व्यवस्था क्रिएट हो जाती है जो ये सब आपके काम करती है, ऑटोमेटिकली करती है। वो सब साइलेंट हो जाता है सब कुछ। यानी वो लगता है कई बार तो जैसे मैं ही सुप्रीम हो गया हूँ, मेरे से ऊपर तो अब भगवान ही है बस। यस, यस। गुरुदेव वो बोलते हैं एक ना वो व्यवस्था, वर्ड का वो मीनिंग नहीं है, मतलब एक वैसी व्यवस्था बन जाती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है आपकी सराउंडिंग में चारों तरफ कि आपको किसी का ऐसा नहीं होता कि आपका कहीं से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कोई आपको रुकावट बन रही है आपके कार्य में, या आपकी कोई समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है, उनका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, लाइफ एक इजी हो जाती है चलते चलते। इसलिए वो लगता है कि बिल्कुल लाइफ बहुत इजी हो गई है, एंड डेफिनेटली। और हम तो खुद वी आर सुप्रीम, नो डाउट, भगवान के अंश है हमारे अंदर, हमारी आत्मा भगवान का अंश है, तो हम स्वयं भी परमपिता परमेश्वर है, हम स्वयं भी भगवान है। गीता में भी कहा है भगवान के मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान ले, उनको चेतन कर ले, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर हो, परमात्मा है वो। जब हमारे सब जीव के अंदर आत्मा है, उसका अंश है परमपिता परमेश्वर का, तो हम तो उसकी संतान है और हम स्वयं भगवान है। तो गुरुदेव भी तो कहते हो कि मैं आपको आपको आत्म साक्षात्कार करवाऊंगा, आप कौन है, आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप कौन है। और ये मैं अनुभव कर चुका हूँ विकी भाई, मेरे को बहुत बार हो चुका है। अंदर है कोई जो बिल्कुल एक वो ध्यान में ही रहता है, मेरे को कई बार दिखता है, वो बहुत ही सुंदर है, सांवले से रंग में, और बिल्कुल ध्यान, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उसको बाहरी आवरण हमारा इधर उधर विचलित हो जाए, लेकिन वो अपनी ध्यान में लीन रहता है वो हमेशा। वो मेरा मतलब वो मैं हूँ। मीन आप कौन है, ये आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। वो आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है हमारा, हमारी आत्मा से, और फिर हम उसी की सुनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। मन बुद्धि हमारी वो अपने बस में कर लेता है और हम आत्मा की आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे चल देते यस, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य बातें प्रकट हुई। और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में घटित हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग किताबों में बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, उतना सही से बोल पाना संभव नहीं हो पाता था। अभी हम लोग हैं। उसको संभव रियलाइज नहीं है, करते संभव नहीं है। कोई किताब काम नहीं करेगी, आप कहीं से रटा रटा, ये आध्यात्मिक यात्रा में तो प्रवचन कथा पर कथा क्या बोलते हैं वो, कथा प्रवचन तो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात वो नहीं कर सकते, साइलेंट हो जाते हैं वहां पे आके। आपने सुना होगा एक दिन आप ही थे और वो आए थे अपने एक फॉरनर चार्ल्स,
मिस्टर चार्ल्स, उन्होंने क्या बोला कि इन अमेरिका बहुत सारी लिटरेचर है डिविनिटी, भगवान के इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन वो लिटरेचर तक सीमित है वहां पे गॉड, इससे आगे कोई रास्ता नहीं बताता वहां पे। आगे क्या नेक्स्ट, वो मिलेगा कैसे, व्हाट नेक्स्ट, वो नहीं बताता। ये उनके वर्ड थे। बहुत सारा लिटरेचर है, वो लिटरेचर पढ़ पढ़ के फेडअप हो जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो परिवर्तन नहीं आता जो वो पढ़ रहा है। वो कहां से आएगा? वो जब समर्थ गुरु मिलेंगे तब आएगा। समर्थ गुरु के बिना ये ज्ञान संभव नहीं है, संभव नहीं। यस, चलिए बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। बहुत अच्छी अच्छी बातें और माने वास्तविक जो ज्ञान है वो हम लोग भीतर में पा रहे हैं। पहले तो हम लोग खाली किताबों में खोजते थे, अब भीतर में उस मंत्र के माध्यम से, साधना के माध्यम से भीतर हम लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, बाहर की तरफ जाते थे। हाँ, अभी इस साधना की पद्धति से हम लोग भीतर की तरफ जा रहे हैं और बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, इसलिए परिवर्तन आ इनफैक्ट रहा है। मेरे लिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये नहीं लगता कि भगवान कोई और है। मेरे तो गुरु ही मेरे भगवान है। मैं तो, मेरे कल के अवतार मेरे भगवान है और उनसे मैं मिल चुका हूँ, रोज मिलता हूँ, 24 आवर वो मेरे साथ रहते हैं। मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे वो अपनी शरण में 24 घंटे मेरा ध्यान रखते हैं। यस, इस ये बात में मैं एक बोलना चाहता हूँ, अगर कोई दूसरा भगवान होता गुरुदेव, तो गुरुदेव ऐसा भी बोलते हम लोग को कि एक मैं गुरुदेव हूँ और एक दूसरा भगवान है। ठीक है, दो अलग अलग चीज की तो गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं केवल मेरी शरण में, मेरा ही पूजा करना पड़ेगा, मेरा ही ध्यान, मेरा ही सब कुछ। हाँ, इसका मतलब एक वो ही है, दो ही भगवान है। ठीक है, इसको महसूस करना है। नहीं तो गुरुदेव ऐसा नहीं करते, जाओ थोड़ा कृष्ण का भी पूजा कर लो, ऐसे बोलते हैं। कुंडलिनी यस, शक्ति का संचालन उसका मालिक ही कर सकता है। शक्ति का संचालन सिर्फ और सिर्फ उसका मालिक कर सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे यहाँ देखो। वो मात्र शक्ति चेतन हो जाएगी और उसको यहाँ मिलना है, तो गुरुदेव से मिलना है उसको, उसका मालिक है वो। और वही हमारी जो है लास्ट मोक्ष तत्व की अवस्था है हमारी, वो साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये एक मीन ऐसा नहीं कि सिद्धियों को अगर हम थोड़ा सा समझे ना, ये इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है। जो साइंस आज हम देखते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो तो पल भर का बच्चा भी नहीं है। मैं बोलता हूँ उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई है वो साइंस। तो ये जो साइंस है, ये ये कैसा मतलब विज्ञान है जो गुरुदेव कहते हैं आज तक प्रकट नहीं हुआ, और अब और ये इस बात सामने आ रहा है धीरे धीरे। सच्चाई है, इस बात में आज तक प्रकट नहीं हुआ। हाँ, ये विज्ञान। एक नहीं तो दिन हमारे इसकी भीतर तो भीतर चक्र है, ईड़ा पिंगला, इतनी सारी नाड़ियां हैं, इतना दिव्य प्रकाश है, ये सब तो विज्ञान कहीं छू भी नहीं पाएगा ये सब चीज को। गुरु भाई बहन बताते हैं दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, कलर दिखाई दिए, वो कहाँ से आते हैं? वो कोई इल्यूजन थोड़ी है, डिल्यूजन थोड़ी है वो वास्तविकता है। यानी एक बहुत ही अलग ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारे अंदर। एक इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। हम आउटर वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन इनर वर्ल्ड का पार्ट हम बन रहे हैं धीरे धीरे। तो वो चीजें सब वहां से आती हैं। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं, वो सब हमारे अनुभूतियां, एक्सपीरियंस वो आते रहते हैं। एक डिवाइन वर्ल्ड है वो, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड है वो एक नया वर्ल्ड शेप ले रहा है। और ये परिवार, गुरु परिवार, गुरुदेव भगवान का, कल की भगवान का, गुरुदेव सियाग का जो परिवार है ना, साधक उसके शिष्य, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ऐसे मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये 10-12 साल में देखा है कि इसकी अब स्पीड बहुत बढ़ गई है। और इमेजिन कीजिए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो वो तो दिन ज्यादा दूर नहीं, फिर यस, वो तो फिर ज्यादा दूर नहीं, वो तो हमारी जो जिसका इंतजार है, जिसके लिए हम इस यात्रा पे निकले हैं, उनका मिलना तो ज्यादा दूर नहीं है फिर। यस। और मैंने सबके पास यूट्यूब है, मोबाइल वगैरह है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरा भी जुड़ना अगर गुरुदेव से हुआ तो गुरुदेव ऑटोमेटिक यूट्यूब के माध्यम से चल आ गए। मैं, मेरे को कोई बताया भी नहीं है।
ठीक है, ऑटोमेटिक यूट्यूब के माध्यम से पता चला है गुरुदेव के बारे में। ठीक है, तो ये गुरुदेव खुद ही मेरे सामने आ जाते हैं, जिसका लेवल जिसको पकड़ना चाहते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव चाहे तो एक साथ सबके सामने आ जाए, लेकिन एक व्यवस्था है, उस हिसाब से जब सने सने जो परिवर्तन आना है उस पर उस हिसाब से आ रहा है। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल सत्य है गुरु भाई, ये सत्य है बिल्कुल। गुरुदेव भगवान खुद सिलेक्ट करते हैं अपने शिष्यों को ना, अपनी इच्छा से कोई यहाँ पे एंट्री नहीं है, कोई संभव नहीं है, एग्जिट भी संभव नहीं है, एग्जिट भी वही देते हैं। यस, ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय श्री कल की। जय श्री कल की। चलिए, शांति जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, गुरु बहन का स्वागत है। शांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन का स्वागत है, जय गुरुदेव। मनोरमा मीना बहन गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया, उनको बुला लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरे प्रवीण जी गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से मन था कि मैं इनको सुनूं, और आज इतना अच्छा लगा ना कि मैं अपनी बात तो भूल गई, क्योंकि मेरे आंखों में ध्यान के समय आंसू थे ऑलरेडी मेरी बात बताने के लिए। मेरा तवा अभी चढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने गैस ऑन नहीं किया। इनकी जो एक एक शब्द जो है ना मुझे समझ में आता है, मतलब ये जो बोलते हैं ना, यस गुरु बहन, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाती, लेकिन मैं पूरा समझ पाती हूँ ये है। और मैं मतलब मैं सुनना चाह रही थी, तो गुरुदेव ने वो कृपा कर दी कि इनको ला दिया सामने। बहन ये जी बोलिए गुरु बहन, मुझे भी थोड़ा समय देना बात करने का, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी गुरु बहन, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन ये सब गुरु प्रेरणा ही है, आपका मैसेज भगवान ने दिया और आज मुझे बिठा दिया, और ये शब्द निकले, इसमें मैं कहीं या आप कहीं नहीं, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो हम ये इस मुंह से निकलवा रहे हैं वो गुरुदेव की प्रेरणा है। गुरु बहन मनोरमा बहन, उनकी इच्छा से है, ये आपकी इच्छा पूरी हुई है, ये मेरे माध्यम से, मेरे को तो माध्यम बनाया उन्होंने। और बताइए मनोरमा बहन, इतनी तृप्ति मिलती है ना, जैसे कुछ बहुत मीठा, मतलब इतना सुकून मिलता है ना, ये जो बोलते हैं वो सुन के, कि नहीं सब कुछ हमारे अंदर ये चीजें उतर रही है, हम इनको महसूस कर रहे हैं, कोई ये सामने वाला बोल रहा है, तो मतलब इतना सुकून मिलता है कि नहीं, हमारे गुरुदेव जो आप कह रहे हो ना कि नहीं यही मेरे भगवान है, यही मेरे ईश्वर है, सब कुछ मेरा यही है। तो ये चीज मतलब मैंने 2-3 दिन पहले जो साझा की थी इन गुरु भाई को, कि मैंने 1 महीने पहले सारे ग्रुप मेरे से छूट गए जाने अनजाने में, कैसे भी मान लीजिए। अगर वो चीज मुझे पता चल जाती तो मैं एक दिन भी नहीं मतलब आगे बढ़ पाती, मैं वहीं अटक के रह जाती। आप सोचिए, उस दिन तो मैंने बहुत सहज में ये चीज बोल दी, लेकिन आज मैं इस चीज को सोच रही हूँ 2 दिन से कि 1 महीना मैंने गुरुदेव की मतलब किसी गुरु भाई बहन से कोई चर्चा ना, मतलब कुछ भी नहीं, खाली सेशन अटेंड किया ना, इसकी वजह से मुझे पता था कि मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। ध्यान वो जो मेरा रूटीन है वो मैं कर रही थी। लेकिन ये परमात्मा कितना जानता है कि अगर मुझे वो बात उस दिन पता चल जाती तो मैं 1 महीना मेरा कैसे निकलता। जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि नहीं बेटा कुछ मिस हो रहा है, तो वो मुझे वापस वहां लाए अपने गुरु भाई बहनों के बीच में। ये सेशन तो कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो जैसे अपन ड्यूटी हावर्स में 6 घंटे रेगुलर बैठे हैं और कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है, गुरुदेव की बात हमारे सामने आ जाती है, वो हम देख लेते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और तुरंत उसी टाइम गुरुदेव से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी अपने काम की वजह से उस जगह हम नहीं जा पाते गुरुदेव के पास। ये चीज मतलब मैंने रियलाइज की है, और मतलब ये मैं बताना चाह रही थी कि ये कितना जानते हैं अपने शिष्य के बारे में कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब ये प्रैक्टिकल। और आज तक मैंने जब भी बोला है ना, वो मैंने प्रैक्टिकली बोला है कि नहीं ये मेरे साथ घटी हुई है घटना। मैंने उस दिन तो बहुत सहज में बोल दिया, लेकिन 2 दिन से मैं इस पे विचार कर रही हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है। 1 महीना इस फोन को दिन में कितनी बार देखते, लेकिन मैं मुझे ये नहीं पता कि इतने भी ग्रुप है मेरे गुरु भाई बहनों के जिनमें मैं थी, जो मुझे पता ही नहीं। तो ये इनकी कृपा है। मतलब ये कैसे, मतलब अपन कहते हैं ना, मतलब शब्द नहीं है कैसे बताएं। बस मुझे ये पता चली, और ये मतलब ये कहते हैं ना, तब क्या कहें, कुछ कहने के लिए ही नहीं, शब्द ही नहीं। कह रहे ना भगवान जिसकी मर्जी के बिना एक सांस भी नहीं ले सकते, मैं तो एक सांस भी इनकी मर्जी से लेती हूँ। जिनकी मर्जी है तो ये सांस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और कोई भगवान है नहीं है, ये भगवान हमने देखे हैं, जीते जागते हर पल हमारे सांसों में बसे रहते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहां हमारे साथ जाते हैं, उठते बैठते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैसे बताएं।
लेकिन सचमुच में ये जो भगवान है ना, यही भगवान है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। इनको चाहे गुरु कह दो, चाहे भगवान कह दो। जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब मेरे आंखों में आंसू थे आज, लेकिन आपकी बातें सुन के ना, मतलब मैं अपनी बातें भूल गई, और मतलब एक तृप्ति मिली बहुत, मतलब एक सुकून कि ऐसे मतलब गुरुदेव कितना मतलब हर शिष्य को दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, बस हमें लूटना आना चाहिए। बिल्कुल सत्य है गुरु बहन, बिल्कुल सच कह रहे हो गुरु बहन, ये सच्चाई है, ये सत्य है। हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एक अवस्था आते ना कि अब ऐसा लगता है कि 24 घंटे मतलब मैं मेरे गुरु से मैं दूर नहीं हूँ, वो मैं उनकी 24 आवर उनकी शरण में हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं 24 आवर, वो मेरे साथ रहते हैं। ये अब ऐसी अवस्था, कुछ भौतिक विचार अभी ऐसा कुछ ऐसा ये मैं ये इच्छा करूं, ये प्रभु से मैं अपने लिए मांगू, वो बड़ा गिल्टी सा फील होना शुरू हो जाता है उस टाइम, ये मैं भगवान से मैं क्या मांग रहा हूँ। और ये वास्तविकता है, अगर मैं ये गारंटी है, भगवान सामने आ जाए और बोल दे किसी को कि बोल क्या चाहिए, तो वो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु नहीं मांग पाएगा, ये गारंटीड है। उसके सारे उस टाइम सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उसके मन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी जिस दिन भगवान से उसका आमना सामना हो जाएगा, परमपिता परमेश्वर से। मैं जब से गुरुदेव भगवान की शरण में लिया और दीक्षित हुआ, मैं गुरुदेव के पास जाता था, लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पाता था कुछ भी। एक बार बस मुश्किल से बड़ी हिम्मत करके, गुरुदेव ये मेरी प्रॉब्लम कब ठीक होगी, एक बार ऐसे ही पूछ लिया था, एक ही बार पूछा था, वो भी वो बोले हो जाएगी, ये ध्यान कर बस। नहीं तो मेरे कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ पूछ लूं, ये बहुत ये मेरे साथ रहा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बहुत सारे गुरु भाई बहन बोलते हैं हमने गुरुदेव से बहुत बातें की, बहुत उनको सुना, लेकिन उनसे कभी पूछ नहीं पाए, हम बात नहीं कर पाए ज्यादा। इच्छा ही नहीं होती थी, वो उनके पास जाने के बाद में कोई इच्छा नहीं होती थी कैसे कि ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। ये गुरुदेव भगवान की कृपा शुरुआत से ही बनी रही कृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की भाई। कुछ बोलना चाह रहे शांति जी, गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों। जय मुझे थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाह रही, जैसे भैया बता रहे थे हाथ जोड़ के ध्यान, वो सब परेशानियां दूर होगी, इस पे मैं भी कुछ थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। जब गुरुदेव मुझे दर्शन दे के गए थे ना, तब खाली मुझे यही बता के गए थे, गुरुदेव गुरुदेव कर, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं कभी वो मंत्र करती, कभी गुरुदेव जैसे बता के वैसे कर। जब गुरुदेव का मंत्र करती, गुरुदेव का जो जाप करती, तो गुरुदेव मुझे जरूर कुछ न कुछ दर्शन दे के जाते, कुछ न कुछ जरूर होता है मेरे साथ। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुदेव तो ऐसे है अपने, इनसे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बस इतना ही बताना चाह रहे थे, गुरुदेव जैसे तो कोई है ही नहीं। यस, आप प्रेम से जय गुरुदेव ही बोल लीजिए। हाँ, गुरुदेव पास में आ जाते हैं, सब काम कर देते हैं। हाँ, सब वही तो कह रहे हो, इतने साल मैंने बर्बाद किए। 3 साल गुरुदेव पहले दर्शन दे के गए थे, तब कभी वो मंत्र जाप कर रही हूँ, कभी गुरुदेव गुरुदेव कर रही हूँ। जब गुरुदेव का मंत्र जाप करते, गुरुदेव करती, जब गुरुदेव दर्शन दे जाते, कुछ न कुछ समस्या हल करके चल जाते। बस इतना ही बताना चाह रही हूँ, गुरुदेव जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना। बहुत है जो दुकानें खोल रखी है अपनी अपनी, पर इनका जैसा कोई भी नहीं है। यही बताना चाह रहे थे भाई, थोड़ा सा मन में आया था, बस इतना ही बताना चाह रहे थे। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर बात है। जय गुरुदेव। जय चलिए इसी जय गुरुदेव। होता है। चलो ठीक है भाई जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। टिंगू जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय गुरुदेव सभी को जय हो। जय हो, जय कल की अवतार। जय अरुण गुरुदेव। जी जय हो। जय गुरुदेव।